हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। नया टॉपिक क्लास 10th का, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग चैप्टर है, जिसका जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, पर जो इसमें मैक्सिमम जो काम वर्क है क्लास 10th का हम यूज कर रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स आपने जो है छोटी क्लास से पढ़ते हैं, 6th 7th 8th से पढ़ रहे हैं। वहां पे आपने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन 9 तक पढ़ा है। पर वहां पे कुछ जो चीजें आपने मेन जो टॉपिक है वो क्लास 10th में आपके पास आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो उस हम पूरे चैप्टर का डिस्कस आपके साथ करेंगे। इसमें पार्ट 1 बाई पार्ट आपके साथ वीडियो लेके आता रहूंगा। तो पहले आज हम पार्ट 1 की वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट कैसे आता है तो उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच रहे। और लाइक जरूर करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करें। तो चलते हैं बोर्ड के पास। तो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं फ्लो चार्ट से। सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी चैप्टर स्टार्ट करें हो तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए इसके अंदर क्या चीज, क्या मटेरियल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14, अगर क्लास 9th में आपने पढ़ा था वहां भी चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स था, यहां भी चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। यहां पे इसके दो रूट बन रहे हैं। नंबर 1 यहां से आता है मेजर सेंटर टेंडेंसी। तो जो मेजर सेंटर टेंडेंसी है, एक इसके बारे में डिस्कस होगी। दूसरा है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो रूट आपके पास है स्टूडेंट। तो पहले मैं राइट साइड की बात करता हूं। पहले स्टार्ट जो आपका जो होगा वो स्टार्टिंग होगा मेजर सेंटर टेंडेंसी। पर क्या है, मैं इस रूट को सिर्फ आपके लिए बता देता हूं कि क्या है। बट ये सीबीएसई ने इसको क्या कर दिया है, सिर्फ ओनली 2020-21 सेशन के लिए इस वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया है। पर मैं चैप्टर में आपको बता देता हूं कि इसमें क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए काम आ जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो राइट साइड है एक है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आता है लेस देन टाइप ओजाइव होता है, एक मोर देन टाइप ओजाइव। वो क्यूमुलेटिव को हम ओजाइव भी बोलते हैं। ओजाइव मीन जैसे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते थे, एक कर्व बनती थी ऐसे ग्राफ सा, उसको बोलते हैं ओजाइव। तो आगे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके पास है, इसमें होगा लेस देन टाइप ओजाइव, मोर देन टाइप हो जाए। और इससे हम क्या करेंगे, फाइंड द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो ये जो स्टूडेंट ये वाले राइट साइड का जो रूट है, इसको सीबीएसई ने इस ईयर के लिए रिड्यूस कर दिया है, पर नेक्स्ट ईयर ये आपके लिए काम आएगा। तो इस वाले पोर्शन को इस बार हमारा रह जाएगा। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 बाई। तो इसलिए हमने लिख दिया पार्ट 1। पार्ट 1 वीडियो में अब हमारे पास सबसे पहले जो राइट साइड पे जो इस सीरीज के लिए है मेजर सेंटर टेंडेंसी। तो मेजर सेंटर टेंडेंसी क्या होती है स्टूडेंट, मीन, मोड, मीडियन। तो स्टूडेंट मेजर सेंटर टेंडेंसी मीन, कई बार बच्चों को पता नहीं होता व्हाट इज द मेजर सेंटर टेंडेंसी। मेजर सेंटर टेंडेंसी मीन, मीडियन, मोड। तो मीन, मोड, मीडियन तीनों आगे डिस्कस है मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। क्योंकि क्लास 9th में दो टाइप के डाटा होते थे। एक होता था डिस्क्रीट जिसमें डाटा को 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते थे स्टूडेंट, इट इज ए डिस्क्रीट डाटा। और ग्रुप डाटा जो है, ग्रुप डाटा में क्या स्टूडेंट 0 से 5, 5 to 10, 10 to 50। तो इस प्रकार का जब डाटा होता था उसको हमारे पास इसको ग्रुप डाटा डिस्कस होता है। ये डिस्क्रीट डाटा जो क्लास 9 में कुछ क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। तो मेन जो काम हम करेंगे इसमें, जो डिस्कस कर रहा है क्लास 10 में, वो कर रहा है ग्रुप डाटा के ऊपर। तो मीन, मोड, मीडियन हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग। अब इन मेजर सेंटर टेंडेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशन या इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो कई बार स्टूडेंट एक में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि दो चीजें आपके पास गिवन होगी, मीडियन गिवन होगा, मीन, तो मोड फाइंड कर सकते हैं। अगर मोड और मीडियन गिवन है मीन फाइंड कर। तो मतलब आपके पास जब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन का फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशन या इंपेरिकल फार्मूला। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको याद करेंगे, कंपटीशन टेस्ट में कई बार दो चीजें दी होंगी तो तीसरा आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। अब जो स्टूडेंट हमारे पास जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मोड के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, मीडियन के लिए नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। पर जो आज का जो हमारा जो मेन
जो पार्ट है उसमें है मीन ऑफ ग्रुप डाटा, एक्सरसाइज 14.1। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है वो 14.1 जो है वो मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, मतलब उस एक्सरसाइज में हमें मीन निकालना है। तो इससे एक्सरसाइज 1 क्लियर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट उसमें सबसे पहले मीन निकालने के 3 फार्मूले थे। कितने फार्मूले थे स्टूडेंट? 3 फार्मूले। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड जिसका आपने क्लास में थोड़ा सा स्टेप किया हुआ है, तो डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट अब मैं इन तीनों के मेथड को जो फार्मूले हैं, क्योंकि स्टैटिक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? फार्मूलेज। अगर स्टूडेंट आपको फार्मूले लर्न हो जाएंगे तो स्टैटिक्स आपकी बहुत इजी लगेगी और बिल्कुल इजी, जिससे आपका हाईएस्ट स्कोरिंग इस चैप्टर में आपके आने के चांसेस होते हैं। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिला दे तो 11 मार्क्स आपके पास आते हैं सिलेबस में। तो स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट स्टेप डेविएशन मेथड को सीबीएसई ने क्या किया? आपको चैप्टर को रिव्यू के इस स्टेप डेविएशन मेथड को सीबीएसई ने क्या किया है? 2021 के लिए रिड्यूस किया है। तो मतलब इस स्टेप से मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 वे से कर सकते हैं। तो एक वे को उन्होंने मना किया कि स्टेप डेविएशन मेथड से आपको इससे रिड्यूस कर दे, तो एक फार्मूला आपका यहां पे बचे जाता है। तो आपके पास बचे कितने मेथड? डायरेक्ट एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो स्टूडेंट अब मैं इनको फार्मूले आपको लर्न करवाऊंगा। फार्मूले के बाद हम क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीन फाइंड आउट करना ग्रुप डाटा से बोल रहे हैं, सबसे पहला फार्मूला डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फार्मूला क्या है स्टूडेंट? आपके पास मीन, और मीन को शॉर्टकट में बोलते हैं एक्स, उसके ऊपर बार। अगर मीन को हम शॉर्टकट में जब लिखेंगे तो एक्स उसके ऊपर कर लेते हैं बार। अब उसके बाद आपके पास आता है समीशन एफ आई एक्स आई एंड समीशन एफ आई। स्टूडेंट ये आपके पास एक फार्मूला बन गया डायरेक्ट मेथड। तो ये आपको फार्मूला लर्न करना है, बिल्कुल इजी फार्मूला है। इसको मीन, सबसे पहला डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड। जब आपके पास डाटा बिल्कुल स्मॉल होता है तो आप इसको डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में आपके पास क्या क्या चीजें हैं? अब देखो क्या क्या चीजें आपके पास गिवन होगी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि गिवन क्या मिलेगा आपको। अगर गिवन होगा तो इसमें एक क्लास इंटरवल आपको ग्रुप डाटा से मिलेगी। दूसरा आपके पास नेक्स्ट टेबल में आपको मिलेगी फ्रीक्वेंसी। तो 2 चीजें देखो, यहां से फ्रीक्वेंसी आ गया, तो यहां से क्लास इंटरवल से एक चीज आप निकालेंगे, यहां से एक्स आई। तो एक्स आई मीन क्या होता है? क्लास मार्क। स्टूडेंट छोटी क्लासों में क्लास 8th और 9th में आपने पढ़ा क्लास मार्क। क्लास मार्क मीन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब अपर लिमिट क्या होगी स्टूडेंट? जब क्लास इंटरवल आपके पास, यहां से अगर क्लास इंटरवल की बात करें, जैसे यहां से 0 से 5 दी है, तो जो 0 है इट इज ए लोअर लिमिट और 5 क्या है? अपर लिमिट। तो जब हम एक्स आई करेंगे तो 0 प्लस 5 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.5 दिस वन। स्टूडेंट साथ में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज द क्लास मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास मार्क कई बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो बड़ी द मीन क्लास मार्क। तो ये एक आ गया क्लास मार्क आपके पास। स्टूडेंट क्लियर हो गया? तो दिस इज ए क्लास मार्क। तो ये आपके क्लास मार्क। तो स्टूडेंट ये आपके पास डायरेक्ट मेथड आ गया जिसमें क्लास मार्क आपके पास आएगा। तो यहां से आपके पास देखो एक्स आई एफ आई आएगा, एक्स। अब जिनको एफ आई और एक्स आई को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो एफ आई एक्स आई लास्ट में इसका टोटल करेंगे, समीशन एफ एक्स आई और फ्रीक्वेंसी का टोटल, और इसको डिवाइड करके। तो स्टूडेंट ये गिवन चीजें होंगी, इससे आप बनाएंगे। आगे मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट। तो इसका सेकंड मेथड आपके पास जो रहेगा वो है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड आगे पास आ गया मीन इज इक्वल टू एक्स बार। अब इसमें एक एज्यूम्ड मीन का ये जो ए है, तो यहां से ए प्लस समीशन एफ आई, और जहां एक्स आई आएगा उसकी जगह आ गया डी आई अपॉन समीशन एफ आई। तो स्टूडेंट ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन गया इसके पास एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन
कि आपने zoomed करना है, कहां पे करना है, ये जो आप xi निकालेंगे उसके अंदर करेंगे। जब क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा एज्यूम्ड मीन कहां पे करेंगे। साथ में उसके साथ है डी आई। अब डी आई कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास एक्स आई क्लास मार्क, अभी बताया ये एक्स आई मीन क्या आएगा यहाँ पे क्लास मार्क, अगर क्लास मार्क आप निकालने तो उससे -a करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। तो ये आएगा एज्यूम्ड मीन आपके पास यहां से। और स्टूडेंट अगर एक लास्ट मेथड की बात करें तो लास्ट मेथड जो है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, जो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं फार्मूला बता देता हूँ वो है क्या, बट इसको इस बार करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें सिर्फ क्या बात है, मीन एक्स बार ए प्लस समीशन एफ आई यू आई और डिवाइडेड समीशन एफ आई। तो स्टूडेंट ये सिर्फ इतना है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इनटू एच, तो स्टूडेंट एच मीन, एक एच आपके पास आएगा, एच मीन होगा क्लास साइज। तो एच आएगा, एच यूज करते हैं यहां पे स्टूडेंट क्लास साइज के लिए। अब क्लास साइज क्या होता है, अपर, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब माइनस करते हैं तो उसको मिलते हैं क्लास साइज। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन में। तो आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ओनली डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, मैं डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन ले रहा हूं, तो क्वेश्चन आपको कैसे फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। कुछ स्टेटमेंट भी बड़ी हो सकती है, पर जो हमारे पास जो हमें उसमें से फाइंड आउट करना है, आपको टेबल दिया होगा उसमें से सबसे पहले फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, जिसमें जो भी क्लासेस दिखी होगी सबसे पहले हमारे पास आएगा क्लास इंटरवल। तो स्टूडेंट आप देखिए क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। स्टूडेंट यहां से आप देख रहे हैं कि ये डाटा जो है आपके पास रिपीट हो रहा है, बट डाटा कंटिन्यूटी में होना चाहिए। क्लास 9 में पढ़ा एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, बट डाटा कंटिन्यूटी में अगर मान लो बाई चांस 0 से 9 लिख दिया, ये आपके पास 10 to, आपके पास यहां से आ गया जैसे 20, जैसे यहां से अगर मान लो 0 से, इस डाटे को मैं सिंपल लिखता 0 से 10, 10, यहां से मैं कर देता हूं 11 से 20, 21 to 30। अगर ऐसे डाटा स्टूडेंट कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा है, तो जब भी हम मीन निकालना कंटिन्यूटी में चाहिए, तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है आपके पास बुक में। तो यहाँ पे 0.5 हम पीछे जाएंगे और 0.5 आगे, और जैसे 10.5 और 20.5 और 20.5 एंड 30.5, जिससे डाटा आपका कंटिन्यूटी में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने जब भी इसको लिखना है तो आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आपका डाटा जो है वो किस में होना चाहिए, कंटिन्यूटी में। तो स्टूडेंट जब आपने लिखा तो डाटा कंटिन्यूटी में है, उसके जस्ट नीचे हमने पहले लिख लेंगे एच इज इक्वल टू, एच मीन क्या बताया था मैंने स्टूडेंट का, इसको बताया था क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस क्लास इंटरवल में कितने का गैप है, 10 - 0 10, 10, 30 में 20 10, सभी में क्लास साइज क्या है 10। तो स्टूडेंट यहां हमने क्लास साइज लिख दिया। फिर दूसरा हम फार्मूला देखेंगे कि फार्मूले में एक्स बार आपके पास है, हमें समीशन एफ आई फ्रीक्वेंसी है समीशन। इस समीशन का मतलब होता है सम करना, मतलब इसे हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो किसको, एफ आई हमारे पास गिवन है, इस पूरे का हमने क्या करना है, सम करना है। इसको प्लस करके यहां से हम लिखेंगे, तो जैसे 5 3 8 8 9 17 7 20, और ये आपके पास इसका सम। तो स्टूडेंट हमने फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, वो आ गया हमारे पास समीशन एफ आई आपके पास क्या आ गया 25। और स्टूडेंट टेबल में हम में देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी है पर हमें चाहिए एक्स आई। तो मैंने कल बताया था कि एक्स आई मीन क्या है, एक्स आई मीन है स्टूडेंट क्लास मार्क। तो कल मैंने बताया था कि क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क मीन एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको बता दिया था कि ये क्या होता है, क्लास में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, 0 + 10 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट यहां करने की जरूरत है 0 + 10 डिवाइड बाय 2। तो मतलब 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना है 5। अब स्टूडेंट जब आपके पास 5 आया, 20 + 10 तो 30 है, तो 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 50। और स्टूडेंट जब मैंने आपको क्लास इंटरवल लिखाया तो उसमें था क्लास साइज कितना था 10। अगर आपको पता क्लास साइज 10 है, तो आपने जैसे 5 + 10 15, 10 15 + 10 25, 25 + 10 35 और 35 + 10 45। नहीं तो चेक कर लो सर स्टूडेंट 50 + 40 90 को 2 से डिवाइड किया तो क्या 45। तो सिंपल स्टूडेंट करना इसको सोल्व करके है,
पर ट्रिक्स क्या लगाना, तो जब आपके पास अगर क्लास साइज इक्वल है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 में क्लास साइज इक्वल नहीं, उसको मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा, पर यहाँ पे क्लास साइज इक्वल है तो आप एक निकाल लेंगे कि एक से क्या है, फिर उसमें उतना उतना ऐड करके आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आ गया एक्स आई। फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है स्टूडेंट, जैसे टेबल बनाए, मुझे पता है मेरे टेबल कितने बनेंगे, 3 टेबल, 2 गिवन थे, 2 और बनाएंगे, तो डायरेक्ट मेथड 4 टेबल बनेंगे। तो अब एफ आई और एक्स आई, अब देखो आपके पास एफ आई भी है एक्स आई भी, अब मैंने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहां से आपके पास स्टूडेंट ये आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई मीन 5 3 द 15, 15 को 5 से करेंगे क्योंकि स्टूडेंट कितना आएगा 75, और 25 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट जल्दी जल्दी 225, 35 को 5 से करेंगे 175, और 45 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 135। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, एफ आई और एक्स आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। अब स्टूडेंट फार्मूले देखा एफ आई और एक्स आई आ गया, आगे क्या लिखा समीशन। समीशन का मतलब है हमें इसको समीशन एफ आई और एक्स आई का सम करना, मतलब 15 75 225 175 135 को इसको प्लस करेंगे, तो इसको प्लस करके हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा स्टूडेंट 625। तो स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड में सिर्फ आपके पास ध्यान रखना 4 टेबल बनेंगे, एक टेबल एक्स्ट्रा तब बन सकता है जब आपके पास डाटा कंटिन्यूटी में नहीं होगा, तो 0.5 आगे जाएंगे, और इसमें 2 टेबल आपको सिर्फ आपने एक्स आई ही करना है, क्लास मार्क निकालना, उसको मल्टीप्लाई करना है। और फार्मूले के अकॉर्डिंग मीन एक्स बार इक्वल टू आपके पास आ गया, तो मीन को हम लेते हैं एक्स बार, समीशन एफ आई, राइट ऑन द फार्मूला जरूर लिखना है, फार्मूला आ गया समीशन एफ आई एक्स आई है 625, और समीशन एफ आई इसको 25 से आ गया, और 25 को स्टूडेंट डिवाइड करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो स्टूडेंट यहां से मीन जो है आपके पास कितना आ गया 25। सिंपल ये है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड कभी यूज करते हैं स्टूडेंट, जब इसमें डाटा हमारे पास स्मॉल हो, इजीली मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसको हम कर सके तो उसमें इसको हम करते हैं। अगर डाटा थोड़ा बड़ा आ जाए तो उसमें हम ज्यूम्ड मीन मेथड चलाते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में वीडियो लेके आपके पास आ जाऊंगा। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं डायरेक्ट मेथड से, इसी को करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक्सरसाइज 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 पे है, उसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, वहां पे फ्रीक्वेंसी में एक वैल्यू मिस होगी, पर उसके बदले वहां पे मीन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 18। तो मैं उसके जैसा सीबीएसई में 2019 में एक क्वेश्चन आया, मैं उसको ले रहा हूं कि इससे जैसे आपने उस क्वेश्चन को करना है। तो स्टूडेंट यहां पे क्या है, देखो मैंने पहले ही लिख दिया है कि यहां से मीन जो है वो हमारे पास गिवन है 53, मीन गिवन है, और यह फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में यहां पे भी देखो क्लास इंटरवल की बदी 0 से 20 20 टू 40 40 टू 60 60 टू 80 80 टू 100, और ये फ्रीक्वेंसी लिखी है, पर फ्रीक्वेंसी में यहां पे एक वैल्यू मिस है एफ पी। यहां पे कुछ भी अल्फाबेट एफ भी, जैसे आपकी बुक में एफ दिया है तो एफ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग लिखा है, तो आपको इस पी की वैल्यू निकालनी। पर जब भी एग्जामिनर कोई वैल्यू मिस करता तो उसके बदले कुछ ना कुछ वो गिवन जरूर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास मीन इज इक्वल टू गिवन है, तो यहां से मीन जो है वो आपके पास ऑटोमेटिक, यहां से मीन की वैल्यू आपके पास गिवन है 53, और हमने फार्मूला वही फार्मूला लगेगा। अब जब आपने क्लास इंटरवल लिखा तो स्टूडेंट अब देखो क्लास 0 से 20 तो हमें क्लास साइज कितना है, यहाँ पे 20 का गैप दे रहा है, तो h इज इक्वल टू आ गया 20। फ्रीक्वेंसी का तरीका वही रहेगा। अब आगे एक्स आई मीन क्लास मार्क निकालना, तो क्लास मार्क का स्टूडेंट वही तरीका है, 0 + 20, दोनों को प्लस के 2 से 20 को आ गया, तो 20 को 2 से 20 कितना है 10। अब कितने का गैप था स्टूडेंट, क्लास साइज अगर इक्वल है 20 तो 20 प्लस का कितना है 30, 30 + 20 कितना है 50, 50 + 20 कितना आ गया 70, और स्टूडेंट ये कितना आ गया 90। जब आपके पास क्लास साइज इक्वल होता है तो आपके लिए सिर्फ एक निकालना, तो उसके बाद आपके पास इजीली निकल आता है। आगे सेम स्टूडेंट एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को करेंगे तो कितना है 120 0, 450 0, 1600। अब देखो यहां से P और 70, अगर P और 70 है तो ये वेरिएबल है और ये 70 है, जैसे आप 2 × x करते हैं तो क्या था स्टूडेंट 2x, तो यहां 70 to P करेंगे तो ये आ गया 70P। नेक्स्ट आ गया 30 तो 0,
1170। तो स्टूडेंट ये आपके पास यहां से आपके पास क्या क्लियर हो गया कि सेम यहां पे जो P है तो P से करना कुछ नहीं, सिर्फ ये चीज चेंज हुई और सारा सेम पैटर्न पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब यहां से हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाला समीशन Fi, इसका टोटल क्या निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे P है तो जैसे हम 2 इंटू 2 अगर हम करेंगे, अगर ये प्लस करेंगे 2 + 2 + 2 + x, तो 2 ये 6 हो जाएगा, 6 + x, तो मतलब x जो वेरिएबल अलग से ही रहेगा। तो वेरिएबल से नहीं हम इसको करेंगे, तो वेरिएबल जैसे यहां से P 15 12 + 15 + 32 प्लस आपके पास 13 को हम प्लस कर देंगे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा। P नहीं करेंगे तो P वैसे रहेगा, प्लस इसको करेंगे तो कितना आएगा 72। तो ये आ गया समीशन Fi P + 72। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये कैलकुलेशन जितनी आप फास्ट करेंगे, जितना आप इजीली करेंगे तो उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब देखो नेक्स्ट आएगा समीशन Fi × Xi। अब इसका भी टोटल करेंगे तो 70P वेरिएबल टर्म है तो उसको हम एज इट रखेंगे। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3340। इसके बाद औरों को ये भी ऐड करेंगे, ये भी ऐड करेंगे, ये भी ऐड करेंगे और वेरिएबल वाली टर्म अलग से। तो स्टूडेंट यहां से समीशन Fi भी आ गया और समीशन Fi आ गया। अब फार्मूले में यहां पे स्टूडेंट आपके पास क्या है, मीन इज इक्वल टू, अब मीन फार्मूला डायरेक्ट मैथ है, मीन x बार समीशन Fi x समीशन। अब मीन की वैल्यू यहां पे गिवन है 53 और यहां पे फार्मूले में इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70p + 3340 और समीशन Fi आया आपके पास P + 72। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 53 किसके साथ हो गया 53 × P। अब 53 को आपने 72 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 3816। तो 3816 आपके पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई, और दूसरी जाएगा 70p + 3340। अब स्टूडेंट यहां से वेरिएबल टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, 53p - 70p और 3340 और 38116 इसको। अब इसको ट्रांसपोज करके आपने P 70 से अगर माइनस करेंगे 53 तो कितना बचेगा आपके पास 17p आपके पास बच जाएगा, पर बड़ा किसके बचेगा माइनस का। यहां भी बड़ा डिजिट किसका है माइनस का, तो यहां से आप करेंगे तो आएगा 476। और स्टूडेंट सेकंड में नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इसके पास 70p से और माइनस दोनों कट जाएगा और यहां से P की वैल्यू जब इसको कट करेंगे तो P की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 28। तो स्टूडेंट यही है। तो ये था आपके पास, जब कई बार एग्जामिनर ने जब ये पूछा फाइंड द मीन, आपके पास गिवन था और फ्रीक्वेंसी मिस थी और उसमें से आपने निकालनी, तो जब आपके पास क्या होगा तो समीशन Fi की वैल्यू से प्लस करके चेंज हो जाएगी, इसका जब यहाँ पे ये चेंज होगा और इतना, और सारा काम तरीका बिल्कुल सेम है, पर जहां पे P इंट्रोड्यूस होगा वैसे वैसे करके इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको आज जो डिस्कस किया, डायरेक्ट मेथड डिस्कस किया। डायरेक्ट मेथड में सिंपल कैसे करते हैं और उसमें मिस वैल्यू तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब वैल्यू छोटी होती है तो उसको आप करते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मेथड समझ आ गया, कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके पास।